ओम शांति। आज हम अवैध मुरली सुनेंगे। रिवाइज कोर्स है 8 अप्रैल 1992। आज की तारीख है 11 सितंबर 2022। मुरली का मुख्य हेडिंग है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो, इसलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। अपना स्थान देखा है ना। तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो, इसलिए डायरेक्ट रचना हो। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्म रचना नहीं है। आप डायरेक्ट रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकली हैं। आप जड़ भी हो और तना भी हो। ब्राह्मण रूप में वृक्ष के जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष के तना हो, और सभी धर्म आप तना से निकलते हैं। तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, उन्हों का इनडायरेक्ट संबंध है, आपका डायरेक्ट है। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे कि हम परमात्म संतान है। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती है वह सभी अपने को क्या कहेंगे, क्रिश्चियन, बौद्धि, इस्लामी कहलाएगी। डायरेक्ट शिववंशी व आदि देव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएगी। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे, धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन हैं, यही जानते हैं। वह सभी धर्म पिता के वंश है, और आप कहेंगे परमात्मा के। तो धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर है। डबल विदेशी क्या समझते हैं, परम पिता के हो या धर्म पिता के हो। परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना होना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है। नशे में भी अंतर है तो प्राप्ति में भी अंतर है। कहाँ धर्म पिता, कहाँ परम पिता। तो इसलिए बाबा कहते हैं नशे में भी अंतर है तो प्राप्ति में भी अंतर है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। अगर कोई शिव भक्त भी है तो वो भी शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं, तो इनडायरेक्ट हो गया ना। जानते भी है कि राम का भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे, तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना, क्योंकि भगत आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं। आप डायरेक्ट परमात्म वंशी आत्माएं हो। द्वापर में भक्ति भी करते हो तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बना, तो भक्ति में भी सबसे पहले किसकी भक्ति की, शिव बाप की भक्ति करते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर यह सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है, आदि में नहीं। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा है, और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है। आप भगत भी डायरेक्ट हो तो संतान भी डायरेक्ट हो। तो बाबा कह रहे आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं, अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हो। तो प्राप्ति में भी देखो, आप डायरेक्ट आत्माओं अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता है। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है, और अन्य आत्माओं की जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। वह भी द्वापर से आदि वाली आत्माओं को, पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्मों में ही दोनों ही प्राप्ति होती है।
और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है, प्रकृति भी गोल्डन एज है। चक्र को अच्छी तरह से जानते हो ना। और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज या आयरन एज है। कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज है और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। समझने की बात है, ठीक है। कितना अंतर हुआ। आप सतोप्रधान है तो प्रकृति भी सतोप्रधान है सतयुग में। वह रजोप्रधान प्रकृति में सतोप्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। द्वापर में रजोप्रधान प्रकृति होगी और धर्म आत्माएं नई नई नीचे उतरती है, इसलिए उनकी अवस्था जो होगी वो सतोप्रधान की होगी। तो रजोप्रधान की प्रकृति में सतोप्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर है। इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्म रचना है। सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा चढ़ता है। परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है, कभी 100% रहता है तो कभी 50%। लेकिन रहना क्या चाहिए, सदा एक रस रहना चाहिए ना। तो चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे। सदा नशा रहता है यह फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए कहते हो। कहना क्या चाहिए कि सदा रहता है, लेकिन क्या कहते हैं, रहना चाहिए। तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें यह चाहिए शब्द समाप्त हो जाए, सभी के मुख से यह निकले कि सदा है। उसके लिए कितने वर्ष चाहिए, बाबा पूछ रहे हैं। उसके लिए कितने वर्ष चाहिए, बाप भी चाहिए पूछता है। हम कह रहे हैं चाहिए तो बाबा कह रहे हैं बाप भी चाहिए पूछता है। कितने वर्ष चाहिए, 10 चाहिए कि उससे भी ज़्यादा व कम चाहिए, क्योंकि तपस्या वर्ष आरंभ किया। अब तो समाप्ति का समय आ गया, लेकिन जब आरंभ किया तो सबने क्या संकल्प किया, संपन्न बन जाएंगे, यही सोचा था ना। वर्ष तो समाप्त हुआ, लेकिन आप संपन्न हो गए या होना है, और वर्ष चाहिए। औरों को चैलेंज करते हो। क्या चैलेंज करते हैं कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लो, या कहते हो 25 वर्ष में वर्षा लो। 12 मास में कितने सेकंड, कितने दिन हुए। तो सबको संपन्न बन जाना चाहिए या अभी और समय चाहिए। क्या रिजल्ट है, कितने वर्ष चाहिए यह बता दो, नहीं तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा। फिर यही गीत गाएंगे कि अभी समय चाहिए। यह चाहिए चाहिए का गीत कितने समय का है, क्वेश्चन मार्क। गीत का भी 3 व 5 मिनट का टाइम होता है ना। तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया, दृढ़ता की निशानी है सफलता। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना, या सेवा करनी है। इस वर्ष फोर्स की तपस्या चाहिए, बाबा कह रहे हैं, या सेवा करनी है। दोनों नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन है, दोनों नहीं कर सकते हो। आप कर्म योगी आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है। इस लाइन को दोबारा से पढ़ेंगे। बाबा कह रहे हैं कि तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया, दृढ़ता की निशानी है सफलता। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना, या सेवा करनी है। तपस्या और सेवा दोनों बात कह रहे बाबा। या सेवा करनी है, दोनों नहीं कर सकते हो। बाबा पूछ रहे कि तपस्या और सेवा दोनों नहीं कर सकते हो। आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है। बाबा पूछ रहे कि आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। दूसरे की सेवा करे और अपनी सेवा में अलबेले हो जाए तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है, सेवा के मेवे मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, फ्रूट, फल, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो, मेवा खाओ।
अगर स्व के तरफ अलबेले बन जाते हो तो वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। पहले स्व को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो, साथ साथ हो। स्व को हो और औरों को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है। औरों को हो, स्व को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है। तो सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता? उसका कारण क्या है? एक को देखते हो तो दूसरा ढीला होता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि सेवा के प्लान अर्थात योजना तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन स्वच्छ अर्थात बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि अर्थात प्लेन बुद्धि नहीं बनाते। क्या कहा बाबा ने कि जो साथ साथ दोनों सेवा और योग दोनों साथ साथ क्यों नहीं रहता है? उसका कारण क्या है? एक को देखते हैं तो दूसरा ढीला होता है, दूसरे को देखते हैं तो पहला ढीला हो जाता है। इसके कारण है कि सेवा के जो प्लान है तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लेन बुद्धि अर्थात स्वच्छ बुद्धि प्लान नहीं बनाते। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव। प्लेन बुद्धि का बाबा ने बताया कि क्या होना चाहिए, निमित्त भाव और निर्माण भाव, तब कहेंगे प्लेन बुद्धि। तो निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है, इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करने चाहते हो उतना सफल नहीं होता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लेन बुद्धि बनाना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लेन बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में और अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है तो जो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रतन जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। रतन और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। 9 रतन जड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स करेंगे। कोई भी चीज़ में 9 रियल हो और एक आर्टिफिशियल हो तो वैल्यू क्या होगी? और ही लेने वाले के भी संकल्प चलेंगे कि यह 9 भी रियल है या मिक्स है। इसलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लेन बुद्धि का अटेंशन पहले रखो। अगर प्लेन बुद्धि है और सेवा का प्लान इतना बड़ा नहीं भी है, फिर भी प्लेन बुद्धि वाले को नुकसान नहीं है, बोझ नहीं है। सेवा का फ़ायदा कम है, लेकिन नुकसान तो नहीं कहेंगे ना। मिक्सचर और बुद्धि में तो नुकसान है, इसलिए यह वर्ष भी तपस्या का करेंगे। सेवा में तो कहते हो नीचे आ जाते हैं, तो क्या करेंगे? सिर्फ तपस्या करेंगे। जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। प्रकृति दासी बन आपकी सेवा करने के लिए इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बने, तो हम दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करें, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े, और फरिश्ता का अर्थ ही है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं। तीनों में पास चाहिए, तीनों से मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। वाया मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेगा। तो कितने % फरिश्ते बने हो कि ब्राह्मण बनने में ही खुश हो? फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं, तो ब्रह्मा बाप नहीं मानता है कि मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ ही है समान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, तो फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं ब्रह्मा बाबा।
सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है, क्या वर्णन करे, इतना प्यार है क्या वर्णन करे। बाबा कह रहे सिर्फ मुख से नहीं कहो, लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते, तो क्या करना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते, बनने से होते हैं। कहने वाले तो भगत भी बहुत है, कितने प्यार के गीत गाते हैं, भक्ति में कितने मीठे मीठे प्यारे प्यारे गीत गाते हैं। इतने प्यार के गीत गाते हैं जो अनेकों को हंसा भी देवे तो रुला भी देवे। सबको भक्ति का अनुभव है। वह सब है कहने वाले और आप हो बनने वाले। अगर सिर्फ कहते रहते हैं तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन बाबा ने आज नया शब्द प्रयोग किया है, भगत योगी आत्मा कहेंगे। अब क्या करेंगे, कोई नवीनता दिखाएंगे या जैसे इस वर्ष किया वही करेंगे। ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे। किनसे मिलेंगे बाबा, जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। कंडीशन सुनी बाबा ने क्या कहा कि बाबा ऐसा समय आएगा कि बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। अभी तो सभी को अलाउंस कर देते हैं, भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी योगी तो आत्मा भी आ जाओ, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। इसलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तित होकर दिखाओ। फिर बाप दादा को उलझना नहीं देना कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों किया। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो, पल रहे हो, लेकिन सदगुरु का रूप धर्मराज नहीं, सदगुरु की आज्ञा सिर माथे गाया हुआ है। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह करके चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है तो समान बनकर मिलो। कंडीशन बाबा ने बताई, अगर प्यार है तो मिलन की प्यास है तो समान बनकर मिलो, महान अंतर में नहीं मिलो। समान बनकर मिलन में बहुत मज़ा है, ये मज़ा और है। अच्छा, बाप से मिल लिया, दृष्टि ले लिया, वहाँ गए तो फिर कोई कमज़ोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाई। बाबा कह रहे अच्छा बाप से मिल लिया, दृष्टि ले लिया, वहाँ गए तो फिर कोई कमज़ोरी आ गई, शक्ति मिली और काम में लाई। 1-2 बार विजयी बने, फिर कमज़ोर बन गए। तो यह अपने प्रकार का मिलना है, लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है। अब तक जो करते आ रहे थे तो बाबा ने उसमें परिवर्तन करने के लिए कहा कि अब बाबा से कैसे मिलेंगे, जब भी मिलेंगे तो बाप समान, कोई अंतर नहीं, बाप समान बनकर मिलेंगे, तो उसमें मज़ा है। तो बहुत प्यारा है बाबा कह रहे, लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है, बहुत प्यारा है, उसका अनुभव करो। समझा। सदगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सदगुरु है ना। बाप के आगे तो बच्चों के नाच लाड़ कोड़ चलते हैं, बाबा वार्न कर रहे हैं। सदगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सदगुरु है ना। बाप के आगे तो बच्चों के नाच लाड़ कोड़ चलते हैं। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता समान बनकर दिखाओ। अभी इतने सब मिलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छे से अच्छा करना है। प्यार करना और प्यार निभाना उसमें अंतर है। करने वाले सभी हो, अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब क्यों आते। प्यार तो है बाबा कह रहे हैं, लेकिन करना और निभाना इसमें अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं, लेकिन निभाने वाले कितने होते हैं। तो आप निभाने वाले हो। निभाने वाले
फिर चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल है सिर्फ मुख से नहीं, प्रैक्टिकल है सिर्फ मुख से नहीं। सुनाया ना कि तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स सर्टिफिकेट देने वाले बहुत है, लेकिन सर्व के संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त होता है। चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले, अपने को अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले। बहुत नहीं है लेकिन कुछ हैं, सेकंड नंबर वाले बहुत है, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि हाँ यह नंबर 1 है। सबके दिल से यह दुआओं का सर्टिफिकेट मिले, इसको कहेंगे नंबर 1। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो ठीक हैं, लेकिन कोई कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे से, तो कितना भी उसको संतुष्ट करते लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता। तो बाप दादा ने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है तो भी, अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है तो भी कम से कम 95%, 95% सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। 5% का कड़ा हिसाब किताब है, वह भी माफ़ है, बाबा मार्जिन दे रहे, वह भी माफ़ है, लेकिन 95% दिल से दुआएं दे। कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है, ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं देता। कंपैरिजन करते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है, ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं देता। बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे ही नाराज़ है तो हमसे हुए तो क्या बड़ी बात है, लेकिन उन्हों से 95% दिल से राजी है। बड़ों की बात दूसरी है, बड़ों को जज बनना पड़ता है। बड़ों की बात दूसरी क्यों है? क्योंकि बड़ों को जज बनना पड़ता है। तो 2 में से एक की बात हाँ करेंगे, जज क्या करता है, दो में से किसी एक की ही बात को हाँ करेंगे, तो वह जिसकी बात को हाँ करेंगे तो वह कहेंगे बहुत अच्छे, हाँ, और जिसको ना करेंगे वह कहेंगे ये भी अच्छे नहीं है, हाँ? तो जज एक को हाँ करेगा या दोनों को, एक को ही करना पड़ेगा ना। तो वह बातें अलग बात है, लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, शुभ भाव, वो सर्टिफिकेट सामने देखो। यह नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं है, हम तो पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं सोचो। 95% अगर संतुष्ट है तो नंबर मिल जाएगा, समझा? अच्छा, चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्वजीवन मुक्ति का वर्षा, अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लेन बुद्धि बंद सेवा के प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। यथार्थ योगी व सच्चा योगी वह हैं जो अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहाँ और जब लगाना चाहे वहाँ लगा सके। यथार्थ योगी व सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहाँ और जब लगाना चाहे वहाँ लगा सके। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, यह है याद की शक्ति। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। स्लोगन है आज का, योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। ओम शांति।